नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल। इस वक्त हम बात करने वाले हैं काला पानी विवाद पर। जी हाँ दोस्तों, जो कि भारत और नेपाल के बीच काफी दिनों से काफी सालों से चलता आ रहा है और वो दोबारा से अब गर्मा गया है। इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि जनगणना के मौके पर नेपाल उस काला पानी की जनगणना कर रहा है और भारत इसके बीच गरमाया हुआ है। ऐसी कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे की चर्चा हम विस्तार से करेंगे इस वीडियो में, लेकिन कोई भी यहाँ पे जो मेरे ऑडियंस हैं वो सारे के सारे किसी भी प्रकार की गाली गलौज नहीं करेगा, क्योंकि भारत के लोग ये ऐसा नहीं कर रहे और ना कोई नेपाल का लोग ऐसा कर रहा, बल्कि सरकारें कर रही हैं। तो हमें अपनी शांति के साथ अपना भाईचारा बनाए रखना है, प्लीज ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये मुद्दा सरकार का है या फिर हम कहें कि देश का मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह मुद्दा तभी गर्माता है जब या तो कोई इलेक्शन पास में हो और या फिर कोई जनगणना पास में हो। लेकिन 1950 की जो संधि है वो जहां तक मैंने पढ़ी है वहां तक नेपाल की ये अंडर आती थी जमीन, लेकिन एक संधि के मुताबिक जैसा भारत में पढ़ाया जाता है वैसे उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, ये अभी यहां पे इंडिया के अंडर आती है। लेकिन जो मेरे ऑडियंस थे वो यही कह रहे हैं बार बार कि आप हमारा पढ़िए नॉलेज, उसके मुताबिक ये ऐसा है कि ये नेपाल के अंडर ही है, आपने दबा रखी है। तो जो भी स्टेटमेंट आपके पास है वो हमारी फेसबुक आईडी पे आप डाल सकते हैं, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए आज वाली खबर क्या है वो देख लेते हैं। दोस्तों, नेपाल काला पानी में उपग्रह के करेगा यहाँ पे जनगणना और भारत ने कहा है हद ना लांगे। तो हम बात कर लेते हैं। नेपाल में गुरुवार को 12वीं जनगणना शुरू हो चुकी है। इस जनगणना कार्यक्रम ने भारत के साथ साथ सीमा विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है। दरअसल नेपाल भारतीय क्षेत्र के लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा क्षेत्र पर अपना दावा करता है और इन क्षेत्रों पर भारत का कानून चलाता है, जबकि यहां पे भारत के सेंट्रल सेक्शन ब्यूरो यानी कि सीएसबी के महासचिव जो कि नेबिल लाल श्रेष्ठ बताते हैं कि हम देश के आधिकारिक मानचित्र में शामिल सभी जगहों पर जनगणना करेंगे और यदि भारत सरकार अनुमति देगी तो हम लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा क्षेत्र के हर घर का डेटा जुटाएंगे। श्रेष्ठा का कहना है कि अनुमति नहीं मिलने पर तो हम हमारे पास कई अन्य वैकल्पिक मौजूदा क्षेत्र हैं और सैटेलाइट चित्रों का इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से हम इस क्षेत्र का जो मौजूदा घर हैं और रहने वाले लोगों की संख्या है उसका अनुमान जरूर लगाएंगे। भारत ने दो टूक कहा है कि नेपाल की ओर से भारतीय क्षेत्र की जनगणना किसी भी कोशिश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा यहाँ पे सूत्रों से पता चल रहा है। इसी के साथ ये भी है कि जनगणना अधिकारी प्रश्नावली भरने के लिए हर घर का दौरा करेगा और उल्लेखनीय है कि जो बातें साल मई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से होकर जाने वाले कैलाश मानसरोवर रोड लिंक का उद्घाटन किया था, तो नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद यहाँ पे नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि केपी शर्मा ओली थे, उन्होंने इन क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताते हुए एक नया नक्शा भी जारी कर दिया था। इस बात से हम सभी अवगत हैं। इस नक्शे को मान्यता देने के लिए संवैधानिक संशोधन भी किया गया था और दोनों पक्ष अपने दावे के समर्थन में ऐतिहासिक ग्रंथों व दस्तावेजों का हवाला भी देते रहे। दैनिक भास्कर ने भी ये बताया कि नेपाल की सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष सहित जो राजनीतिक दलों का इस मुद्दे पर रुख जानने की कोशिश की जा रही है और वो टिप्पणी पे टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं पे पूर्व विदेश मंत्री और विपक्ष के प्रवक्ता यूएमएल प्रदीप ग्यावली ने भी इस पर यहाँ पे कमेंटमेंट किया कि ये क्षेत्र वास्तव में नेपाल का ही है। मैं आपको अवगत करा दूं कि नेपाल ने पिछले साल नक्शा पारित कर इन्हें अपना क्षेत्र बताया था और 5 गांव में लगभग 800 लोग इन क्षेत्र में रहते हैं। और नेपाल जो सीएसबी के सूचना अधिकारी तीर्थ जो कि चुलागाई के अनुसार लिपुलेख, काला पानी, लिपियाधुरा क्षेत्र में जनगणना के लिए भारतीय सरकार से अनुमति मांगी है, लेकिन इन क्षेत्रों के 5 गांवों में लगभग 800 लोग रहते हैं। इस चीज की जनगणना करेगा नेपाल या नहीं करेगा अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ हो जाता है कि सैटेलाइट के जरिए नेपाल करने
जाने वाला है ये जनगणना, और अगर अनुमति मिलती है तो इससे के घर घर पर जाकर भी नेपाल इसकी जनगणना करेगा। इन गांवों के घरों को जनगणना के लिए चिन्हित भी किया जा चुका है और नेपाल के प्रत्येक 10 वर्षीय जनगणना कार्यक्रम शुरू में ये सबसे पहले और प्रायोरिटी के साथ लिया गया है, जो कि स्पष्ट करता है कि नेपाल इसमें जनगणना करेगा। लेकिन दोस्तों, भारत इसके अंदर इजाजत देगा या नहीं देगा, ये सवाल अभी भी सवालों के घेरे में है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब दोबारा से वही खेल खेला जा सकता है। आगे आने वाली पार्टियों में यह मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि नेपाल की जो टर्निंग पॉइंट है या फिर सबसे बड़ा मुद्दा है अगर इस चीज में, तो वो काला पानी, लिपियाधुरा और लिपू लेक है। और प्रत्येक बंदा यही चाहता है नेपाल का कि ये हमारे एरिया हो और इसका बखूबी फायदा उठाया जा सकता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। तो दोस्तों, यहां पे कैलकुलेशन यही निकलता है कि जनगणना करने या ना करने से कोई जमीन इसकी या उसकी नहीं हो जाती। तो सबसे बड़ी बात यही है, मेन मुद्दा यही है कि पिछली बार जो ये मुद्दा उठा था तो काफी लोग गाली गलौज कर रहे थे, काफी लोग भारत के गाली दे रहे थे नेपालियों को, जबकि नेपाली लोग भी दे रहे थे गाली भारतीयों को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तो मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं और ना मेरे पास रहने वाला मुझे लगता कि जिम्मेदार है, और आप सभी में से भी कोई भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये सरकार का ऐसा ही कानून पारित किया गया है, या फिर ऐसे कहें कि ये एक प्रकार से विवाद रखा भी जा सकता है ताकि एक मुद्दा बना रहे। तो ऐसा भी हो सकता है। तो हमें पब्लिक को कुछ भी यहाँ पे ऐसे एक्शन लेने की जरूरत नहीं है जिससे कि हमारे बीच में दरार पैदा हो, दोनों देशों का रिश्ता खराब हो। दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी बात। चलिए, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।